तारा भाई विक्की भाई और मैं जुड़ गया हूँ जीन तय महापंचायत रैली महारैली है या गांव बचाओ देहात बचाओ की रैली, जिसमें हमारे साथ फोगाट गांव के सरपंच विनोद फोगाट जी जुड़े हैं भाई। अच्छा बताओ सरपंच साहब, आपने एक ऐलान करा था मंच पर है कि भाई हमारी बेटियां ने दिल्ली में तो झंडे गाड़े दिए, इब और कित झंडे गाड़ने की तैयारी कर रहे हो? देखिए, हमारी लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने, बहनों ने जो दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी पिछले कल वाले दिन जो किया है उसके हम समर्थन में हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ब्रजभूषण को अंदर करना चाहिए। जब एक आदमी के अंदर, एक आदमी के खिलाफ एक महिला शोषण का केस दायर करती है और उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, इससे शर्मनाक हमारे संविधान के लिए क्या होगा। दूसरी बात, हम जो यहाँ पहुँचे हैं महारैली में गांव बचाओ देहात बचाओ, देहात बचाओ की इस रैली में हम यहाँ पे पहुँचे हैं चरखी दादरी से। हमारी बेटियां भी चरखी दादरी से, विनेश फोगाट और गीता फोगाट, बबीता फोगाट हैं। हमारा यहाँ की जनता को, हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और समस्त हरियाणा के ग्रामीणों को यह आह्वान है कि जैसे हम संगठित होके इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो ये हमारे ग्रामीणों के अधिकार को देंगे, तब तक ये अपने जो अधिकार हमारे हैं उनको दबाए रखेंगे और जब तक हम नहीं बोलेंगे ये अधिकारों को देंगे नहीं। हमारी इस महारैली में यही आह्वान है पूरे हरियाणा से कि अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। ये जो सरकार है, ये सरकार हमारे अधिकारों को कुचलने वाली सरकार है। किस तरह के अधिकार कुचल दिए और किस तरह के अधिकार आप चाह रहे हो जिस तरह देहात बचाया जा सके? देखिए, पीछे आपने देखा होगा संदीप सिंह खेल मंत्री का मामला हुआ था, उसके बाद में ब्रजभूषण का मामला हुआ था। वो क्या अधिकार नहीं थे? अधिकार थे, उनको कुचला गया है। दूसरा, अभी पंचायतें जो अभी सरकार ने 1.5 साल के बाद में इलेक्शन कराया, उसके बाद में इनके अधिकार छीन लिए। गांव के विकास यदि सरकार ने ही कराने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? सरपंचों को चुनाव करने की क्या जरूरत थी? सरकार अपने आप 1.5 साल से चला रही थी, आगे भी चलाती रहती। अब सरकार ने क्या किया है कि जितने भी सरपंच बने हैं उनके अधिकार खत्म करो और हमारे अकॉर्डिंग काम करो। अकॉर्डिंग काम करना था तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी हमें। सीधा आपने 1.5 साल से जैसे काम करे थे बीडीपीओ या डीडीपीओ या अपने डीसी साहब के अंडर में काम करती थी जो पंचायतें, उसी हिसाब से करती रहती, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी था। या तो सरपंचों का इलेक्शन नहीं कराना था तो उनको अधिकार देना था। ये हमारे अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया है। इसके खिलाफ ये आज महारैली थी और ये एक सफल महारैली थी। लाखों लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हैं और उन सब का सरकार के खिलाफ विरोध है। तो सरकार किस ढाल के अधिकार खोज लिए सरपंच आएंगे, मतलब के शिकंजा ऐसा खस दिया कि भाई आप पिछले जो सरपंच थे नहीं उनके क्या अधिकार थे और अब नए सरपंच आएंगे हैं वह क्या अधिकार हो रहे हैं? मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको। अभी सरकार ने हमारी जो सरपंचों की लिमिट है वो 2 लाख रुपए कर दी। अच्छा, एक गली है वो 400 फुट की, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 400 फुट की गली है, उसको हमारे पास अधिकार है, हम 100 फुट की बना सकते हैं। 2 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। अब बाई चांस किसी ग्रामीण का ऐसा मकान है जो 100 फुट गली कंप्लीट होते ही हमारे खिलाफ वोट दे रखी हैं, वो ये नहीं कहेगा कि सरकार ने अधिकार छीन रखे हैं, वो ये कहेगा कि सरपंच ने पर्सनल अपना इशू निकालने के लिए हमारे दरवाजे के आगे गली बंद कर दी। इससे तो क्या भाईचारा खराब हो जाएगा। उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए, उस गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो आज रैली थी वो सफल रैली है और सरकार को चेतावनी है कि आने वाले टाइम में या तो आप सुधर जाओ, अदरवाइज 2024 के चुनाव में हम सरकार को सुधार देंगे। सरकार का कहना है 2024 में विधानसभा और लोकसभा साथ कराएंगे। हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में ही सरकार को ये दिखा देंगे कि सरपंच क्या होते हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब आप आगे की जो तारीखें धरी गई हैं, ऐलान कर देंगे। एमपी के मकान पे जो रुकाव की बात कर रहे हो उनमें क्या कहना चाहोगे आगे? देखिए, जो हमारी एसोसिएशन ने आज प्रस्ताव रखे हैं कि आने वाले टाइम में एमपीज और एमएलएज के विरोध प्रदर्शन करेंगे। एमएलए कौन है? एमएलए भी हमारे बीच से बनते हैं। एमपी कौन है? एमपी भी हमारे बीच से बनते हैं। कभी ना कभी वो भी सरपंच रहे होंगे।
अब उनको खुद को ये महसूस, देखिए एमपी को पता है कि गलत हो रहा है, एमएलए को पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन सरकार के जो तानाशाही लोग ऊपर बैठे हैं उनके डर से, उनके भय से और उनके आतंक से एमएलए एमपी अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। आने वाले जब इलेक्शन होगा ना, आप देखना कितने एमएलए एमपी इनके खिलाफ हैं, कितने विधायक इनके खिलाफ हैं। तो जी मैं बताता हूँ आपको, पंचायत राज एक्ट 1992 में 1973वें संशोधन के अंदर सरपंचों को इतना बड़ा शक्ति और अधिकार दे दिया गया था, जिससे गांव की छोटी छोटी समस्या हो या कोई बड़ी समस्या हो, वो सरपंच तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करवा सकते थे। लेकिन आज ये खतरा आ चुका है कि इन छोटी छोटी बातों समस्याओं को, अगर ये टेंडरिंग के कोई मैटर में फंस गए तो सरपंच गांव के अंदर ना तो कोई भाईचारा रख सकेंगे, ना ही कोई गांव का कोई विकास कार्य करा सकेंगे। नहीं, जैसे पंचायत मंत्री का कहना हुआ है सारियाड़ कि पंचायत मंत्री ये क्या हुआ कि भाई टेंडरिंग तो फायदे के लिए है, गांव के लोगों के लिए तो ये भले की बात है, लेकिन सरपंचा का ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि भैया सरपंचा ने इस ई टेंडरिंग से इतना डर क्यों है? गांव के अंदर छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। जो पहले थे 25 लाख रुपए तक की जो सरपंचों के पास पावर थी, वो एक जेन्युइन अमाउंट थी, जिसके कारण छोटे मोटे काम 25 लाख के अंदर कोई बड़े काम नहीं होते। अगर इनको कोई विकास कार्य गांव के अंदर कोई कराने हैं तो 25 लाख से ऊपर, मैं बताता हूँ, इतने टेंडर हम दे देंगे। हम टेंडरिंग प्रणाली से कोई नाराज थोड़ी हैं, लेकिन गाँव की छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं और है जिनके जो गाँव के आपस में भाईचारे की कोई बातें हैं, कोई गली बन रही है, कोई विवाद हो गया, इन चीज़ों को तो सिर्फ सरपंच ही निपटा सकता है। और इतनी ताकत कम से कम सरपंच को होनी चाहिए कि वो छोटी छोटी कोई बात होगी, आज कोई गांव का कोई बंदा आ गया, कहते मेरे को पानी के लिए सुविधा चाहिए या कोई लाइट के लिए चाहिए, कुछ और चाहिए, इन बातों मैं कह रहा हूँ जी, कदे आगे गाड़ बढ़नी भी बंद हो जाए। इन्हीं बातों का तो हमें इस चीज़ के लिए दुख है कि हम अगर कोई हमारे पास कोई समस्या लेकर आए तो हम उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पावर ही नहीं रही। अब उन्होंने एक नया पोर्टल लेके आए, जेम पोर्टल लेके आ गए। अब कहते हैं कि आपको सिर्फ ये फोटो दिखा देंगे कि ये फोटो आप फोटो देख लो और उसको पसंद कर लो। पता नहीं ये ऑनलाइन जो खरीद होती है उसके अंदर आप कुछ फ़ोन मंगवाते हैं, साबुन डाल के देते हैं, पता नहीं क्या डाल के देंगे क्या नहीं। तो ये टोटली इनको खून मुँह लग गया। 2 साल जब तक इन्होंने ये इलेक्शन ना करवाए थे तो इन्होंने अपने 5-4 हर एक गाँव के अंदर इन्होंने अपने दलाल पाल रखे हैं और वो उनके पास 4 नंबर की ईंटें हैं। तो 4 नंबर की ईंटों से वो अपना विकास कार्य करवाना चाहते हैं और उनको इसी चीज़ का लालच है कि वो पूरे गाँव को खा जाए। तो आज की रैली का क्या मकसद है जी? आज की रैली का मकसद यही था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूरे सरपंच भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज सरकार को उन्होंने बता दिया कि सरपंच एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। क्या पहले बीच के अंदर सरपंचों ने, अगर ये सरकार बार बार कह रही है सरपंच चोर है, तो सरपंच इस बात से ऊपर उठकर भी सरकार के साथ मिलने की कोशिश करी थी, क्या पता सरकार कोई विकास कार्य करवाए। लेकिन ये देवेंद्र बबली खुद बार बार ये कहता है कि आप नाली खाड़ियों से ऊपर उठकर कोई बात करो तो मैं आपका कम्युनिटी हॉल बना दूंगा, मैं जिम खाना ला दूंगा, आपके व्यायामशाला ला दूंगा, लाइब्रेरी ला दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो इस चीज़ का मुआयना करवाए भी कितना का विकास कार्य उन्होंने यहाँ पे करवाया। खुद यहाँ पर आके नाली खाड़ियों अंदर खुद वो पड़ गए हैं। चलो भाई, रैली के दृश्य तो आपने देखे लिए, अधिकारों का भी ऊपर भी बात, हमारे मुद्दे चलते रहेंगे। तो जी लाके इस वीडियो ने शेयर कर दो। मैं तारा भाई विकी, आप जुड़ रहे थे संसार क्रांति से।